हेलो दोस्तों, टाटा स्टील के बारे में वीडियो में बात करेंगे। जेफरीज की तरफ से पहला अपग्रेड 2023 का टाटा स्टील में आया है, उसको डिस्कस करेंगे। पहले जेफरीज का कॉशस मतलब थोड़ा सावधान रहिए, ऐसा उनका कहना था, लेकिन अब वो पॉजिटिव हो रहे हैं और इसका बहुत बड़ा कारण है कि चाइना में जो कोविड पॉलिसी है वो थोड़ा सा वो ढील दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि चाइना से क्या लेना देना टाटा स्टील का या स्टील इंडस्ट्री का, तो देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया की स्टील इंडस्ट्री को चाइना एक तरीके से इंपैक्ट करता है, क्योंकि 50% पूरी दुनिया का जो स्टील है वो चाइना कंज्यूम करता है। तो इसीलिए अगर चाइना में स्लो डाउन है, जो कि 2022 में था, सिमिलरली चाइना में अगर बहुत कोविड रेस्ट्रिक्शन है तो वहां पर इकोनॉमिक गतिविधियां नहीं होंगी, क्या कम होंगी, तो स्टील की डिमांड कम रहेगी और स्टील के प्राइसेस घटेंगे, जो कि हुआ है 2022 के समय में। और प्राइसेस घटे हैं और उसके कारण से उनके जो प्रॉफिट्स हैं, जैसे यहाँ टाटा स्टील है, सबके प्रॉफिट जो है पूरी दुनिया की स्टील कंपनियों के थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन अब चाइना की जो पॉलिसी है कोविड वाली, उस पर वो ढील दे रहे हैं। तो इसका अब जेफरीज का कहना है कि जो मार्जिन को लेकर जो वर्स्ट है, अर्निंग कट को लेकर जो वर्स्ट जो चीज होनी है वो अब हो चुकी है और अब नया टारगेट उन्होंने 150 का दिया है। बट अगेन, टारगेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर वो एक टर्न अराउंड को एक सिग्नल कर रहे हैं। अब टर्न अराउंड होगा कि नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखिए, 2022 बहुत ही खराब रहा था मेटल डिमांड को लेकर। अब इंटरेस्ट रेट हाइक होना शुरू हो गए थे, चाइना की यहां पर कोविड जीरो की पॉलिसी थी, तो ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेटल के जो डिमांड थी वो खराब रही थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि जो सफरिंग थी वो हो चुकी है, अब चीजें चेंज हो सकती है। अब टाटा स्टील को यहां पर कैसे इंपैक्ट हुआ था, आप देखिए, अगर आप जुलाई से सितंबर 2021 में देखेंगे, 60,387 करोड़ उन्होंने रेवेन्यू किया था और सरप्राइजिंगली लगभग उतना ही 59,878 करोड़, लगभग उतना ही आप देख सकते हैं, उतना ही उन्होंने रेवेन्यू उन्होंने कमाया था, ठीक है। लेकिन आप प्रॉफिट्स में देखिए कितना बड़ा फर्क है, 1297 करोड़ प्रॉफिट किया और उससे पहले 12,548 करोड़ प्रॉफिट किया था। मतलब प्रॉफिट 90% के आसपास गिर गया था, ये जानते हुए भी कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है दोनों ही बराबर रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, जब भी आप स्टील सेक्टर में एनालिसिस करें तो स्टील के प्राइसेस बढ़ते रहे तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। अभी भी मैं बता रहा हूं कि बढ़े नहीं है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये बढ़ना थोड़ा शुरू हो जाएंगे। अब अगली चीज जो है, क्वार्टर 2 का जब रिजल्ट खराब आया था, स्टील रियलाइजेशन जो है वो कम हुए थे। स्टील बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जैसे कोकिंग कोल, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो स्टील बन भी रहा है महंगे में और बिक भी नहीं रहा है क्योंकि डिमांड कमजोर है। उसके साथ साथ यूरोप में डिमांड थोड़ी सी कमजोर थी, स्टील के प्राइसेस भी कम हुए थे। तो सब चीज से जो भी नेगेटिव हो सकता है, सब कुछ 2022 में हुआ है और अभी भी इनफैक्ट इस मोमेंट पे भी चीजें उतनी सही नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि चीजें अच्छी हो सकती है और इसको अगले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही है दोस्तों। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर 3 के रिजल्ट, टीसीएस के रिजल्ट से शुरुआत हो रहे हैं 9 जनवरी को, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, सब मैं टेलीग्राम में शेयर करता रहूंगा। अब टाटा स्टील के लिए ट्रिगर्स क्या है, भारत में ग्रोथ हो और चाइना में ग्रोथ हो। तो भारत में तो ग्रोथ हो ही रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भारत में ठीक ठाक ग्रोथ हो रहा है, लेकिन चाइना का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना का ग्रोथ इनफैक्ट अब चूंकि जो ढील दे रहे हैं तो वहां पर वो ग्रोथ हो सकता है, पॉजिटिव है। लेकिन एक और नेगेटिव है पूरी दुनिया की स्टील इंडस्ट्री के लिए कि यूएस और यूरोपियन यूनियन में स्लो डाउन है, तो ये एक 2023 का एक रिस्क हो सकता है। अब एक्सपेक्टेड यही है कि मेटल के प्राइसेस थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा अगर इंक्रीज होते हैं तो रियलाइजेशन बढ़ सकते हैं और यही एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है और यही जो जेफरीज की जो रिपोर्ट है उनका ही वही कहने का है। तो चीजें अभी ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि चीजें ठीक यहां पर हो सकती हैं। तो यहां पर हमारी नजर रहेगी, यहां पर क्या नए ट्रेंड्स, नए डेटा आते रहते हैं, हम आपको बताते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।